नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो में। यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो पुरानी दिल्ली के एक भूतिया मकान में रहने गया। यह कहानी रोमांस से शुरू होकर डर और रहस्य में बदल जाती है। इसे अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की तंग गलियों में बसे एक पुराने मोहल्ले में एक नवविवाहित जोड़ा रोहन और श्रेया अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आया। दोनों ने हाल ही में शादी की थी और बजट में रहने के लिए एक पुराना किराए का मकान चुना। मकान बाहर से काफी बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारें पुरानी और दरारों से भरी हुई थीं। एक तरफ का दरवाजा जंग खा चुका था। मकान मालिक ने इसे सस्ते में दिया क्योंकि आसपास के लोग इसे भूतिया मानते थे। रोहन, मुझे तो ये मकान थोड़ा अजीब लग रहा है, श्रेया ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं, रोहन ने उसे समझाया। दोनों ने सामान रखा और मकान को अपना घर बना लिया। पहले कुछ दिन सामान्य थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमने का आनंद लिया। एक दिन श्रेया ने घर के कोने में एक पुराना आईना देखा। उस पर धूल जमी हुई थी। जब उसने उसे साफ किया तो उसमें उसे अपने अलावा एक परछाई दिखाई दी। वह डर गई और रोहन को बुलाया। तुम्हें कुछ दिखा क्या? श्रेया ने पूछा। नहीं, तुम शायद थकी हुई हो, रोहन ने उसे तसल्ली दी। रात को जब दोनों सोने गए तो उन्हें खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं। लेकिन जब रोहन ने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब श्रेया किचन में थी तो उसने गैस स्टोव अपने आप जलते हुए देखा। वह घबरा गई। रोहन, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा। यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, रोहन ने कहा। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। एक रात बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। रोहन और श्रेया ने मोमबत्ती जलाई। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? रोहन ने पूछा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। रोहन ने टॉर्च लेकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। श्रेया को अब रात में डरावने सपने आने लगे। वह एक महिला को देखती जिसके लंबे बाल थे और वह खून से सना हुआ सफेद कपड़ा पहने थी। रोहन, हमें यह मकान छोड़ देना चाहिए, मैं यहां अब और नहीं रह सकती, श्रेया ने कहा। रोहन को मकान मालिक से पता चला कि यह मकान पहले एक अमीर व्यापारी का था। व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इसी मकान में आत्महत्या की थी। मकान के बारे में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि यहां रात को किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने महिला की परछाई भी देखी थी। जब रोहन ने यह बात श्रेया को बताई तो वह और डर गई। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? श्रेया ने पूछा। मुझे लगा यह सब झूठ होगा, रोहन ने जवाब दिया। एक रात जब रोहन और श्रेया सो रहे थे तो अचानक उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यहां से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। श्रेया जोर से चीख पड़ी। रोहन ने उसे संभाला और दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह मकान छोड़ देंगे। लेकिन मकान ने उन्हें जाने नहीं दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जाम हो गईं। कमरे में तेज गंध फैल गई। अगले दिन जब वे मकान से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें सीढ़ियों पर वही महिला दिखी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल थीं। यह मकान हमारा है, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने कहा। रोहन और श्रेया डर के मारे कांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। महिला ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते चेतावनी दी कि अगर वे वापस आए तो अंजाम बुरा होगा। आखिरकार रोहन और श्रेया मकान छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी वह मकान वैसा ही खड़ा है। जो भी वहां रहने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल द जी होरा शो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।